वेलकम बैक टू आयुर्वेदा मेडिसी चैनल। आज अपन अगतंत्र का चैप्टर नंबर 13 सब्सटेंस ऑफ एब्यूज पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट है अपना मद, मद्यत्व और अल्कोहलिज्म। सो व्याख्या क्या रहेंगी? पिया जाने वाला ऐसा द्रव पदार्थ जिससे पीने से नशा उत्पन्न होती है, तो उसे अपन बोलेंगे मद, मतलब अल्कोहल। परिभाषा है तमोगुण की प्रबलता के कारण जिन द्रव्य का सेवन करने पर बुद्धि लुप्त हो जाए उसे मदकारी कहते हैं, जैसे कि सूरा और मद्य। मद्य के गुण में ओज के गुण के विपरीत रहेंगे, जो कि 10 है। देन उचित वय, देश, काल, बल, प्रकृति हितकर पदार्थ के साथ मद्य का सेवन किया जाए तो अमृत के समान कार्य करता है। अपने संहिता में भी दिया है कि ये ऋतु में मद्य पीना है, इतना पीना है, ये सब देखकर पियोगे तो वो अमृत के समान कार्य करता है। ओज के जो गुण है वो मद्य के 10 विपरीत गुण है, जो कि फर्स्ट चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन किए। देन मद्य प्रशंसा। युक्तिपूर्वक मद्य का सेवन करने से दुख, भय का नाश होता है, मन प्रसन्न रहता है, शरीर की पुष्टि और चिंताओं से मुक्ति होती है। देन मद की 3 अवस्थाएं। सो ये पूछी जाती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक, और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न भी 3 ही है। सो ये पूछा जाएगा ऐसे क्यों के लिए। सो 3 अवस्था होती है। सबसे फर्स्ट है प्रथम मद की अवस्था। तो इसमें ना इंसान पूरा खुश रहता है, खुशी लाता है, संगीत, गीत, हास्य, कहानियों की वार्ता, रचनात्मक उत्पत्ति, ये सब करता है। ज्ञान, बुद्धि, स्मृति को ये जो है वो खराब नहीं करती है, और इंद्रिय विषय को ग्रहण भी करती है, और हर्ष, प्रीति, भोजन, पेय के गुणों की उचित अभिव्यक्ति होती है। मतलब इंसान खुश है, गा रहा, नाच रहा, ये सब कर रहा है, ये सबको खराब भी नहीं कर रहा, ये सब, और खुशी भी ला रहा है। देन द्वितीय, इसमें क्या होता है, व्यक्ति अक्सर चीज़ों को याद करता है और भूल जाता है, एक साथ ज्ञान और अज्ञान की दोनों की बातें करता है। सो ये सेकेंड इसका स्पेशल पॉइंट है। और थर्ड, इसमें तृतीय मद की अवस्था में व्यक्ति कटे हुए वृक्ष की तरह निष्क्रिय हो जाता है, जीवित होकर भी मृत के समान हो जाता है। ये मेन पॉइंट है, व्यक्ति कटे हुए वृक्ष की तरह निष्क्रिय हो जाता है, सत्य असत्य, हितकर अहितकर का ज्ञान नहीं कर पाता है। बुद्धिमान व्यक्ति इस चरण में खुद को रखना पसंद नहीं करेगा। देन मध्यत्व के लक्षण एवं चिकित्सा। सो वातज मध्यत्व में हिक्का, श्वास, शीर्कम, पार्श्वशूल, प्रलाप और रात्रिजा। चिकित्सा में लावा, तितिर, मोर, मुर्गा, जानवर के मांस का सेवन। अब वात है तो ये मांस का सेवन, अग्रु का मोटा लेप, पिपासा हो तो वारुनी, सूरा, दाड़िम रस या षडंग पानी का सेवन करना है। सो इसमें से ये पूछा जाएगा। एक तो मद की परिभाषा भी पूछ सकते, मद के गुण, मद की अवस्था है तो इम्पोर्टेंट है ही, अपन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न भी देखेंगे। नेक्स्ट है पित्तज मद्यत्व। सो तृष्णा, दाह, ज्वर, पसीना अधिक आना, मूर्छा और अतिसार, जो पित्त के लक्षण है वही बताए। चिकित्सा में खजूर, मुद्विका, परशुक, दाड़िमरस, शर्कर, मध्य पिलाए। देन लावा आदि का मांस, शालीषष्टिक चावल, दाहनाशक लेप तथा अम्ल द्रव्य से परिषेक करना है। कफाच मद्यत्व में वमन, अरोचक, रल्लास, तंद्रा, गौरवता और भारीपन होता है, जो कि कफ के भी लक्षण है। चिकित्सा में वमन एवं उपवास करना है, रुक्षाहार विहार का सेवन, मुस्ता परपट का उपयोग उष्ण जल के साथ। देन परमद मतलब क्या होता है, कफ की अधिकता जिस मद्यात्व में हो उसे परमर्द बोलते हैं। पानाजीर्ण, मद का पाचन न होना, अजीर्ण बोला है तो मद का भी पान अजीर्ण ऐसे करके। देन पान विभ्रम, मद्य का पूर्ण त्याग करने के बाद सहसा अत्यधिक मात्रा में पुनः मद्य का सेवन करना, इससे ध्वंसक और विक्षय रोग होता है। पान विभ्रम, अब किसी ने अल्कोहल छोड़ दी पर उसके बाद वो पूरे जोश से पी रहा हो, तो उसे बोलेंगे पान विभ्रम। देन असाध्य लक्षण में ओट नीचे की नीचे की ओर लटके हो, बाहर से शरीर शीत और अंदर से दाह हो, जीवा, ओष्ठ, दंत पीले पड़ गए हो, आँख पीली हो और रक्तवर्ण की हो गई हो, तो वो अल्कोहल के असाध्य लक्षण है। सामान्य चिकित्सा में क्या बताया, मद्यात्व रोग त्रिदोष की दृष्टि के वजह से हो तो जिसकी बहुलता ज़्यादा होगी उस दोष की प्रथम चिकित्सा, ये बताया। जैसे वात दोष ज्यादा होगा तो वात दोष की त्रिदोष में से वात दोष बड़ा है तो पहले उसकी ये करनी पड़ेगी। सभी दोष समान रूप में हो तो सर्वप्रथम कफ, पित्त, देन वात। देन मध्य क्या, मिथ्य योग, हीन और अतियोग सेवन करने से होने वाली व्याधियाँ उसी मध्य की उचित मात्रा में सेवन करने से ठीक हो जाती है। ये देखो यहाँ पे क्या बोला है, मध्य का मिथ्य योग हो, हीन योग हो, अति योग सेवन करने से होने वाली व्याधियाँ मध्य की उचित मात्रा में सेवन करने से ही ठीक हो जाती है। सभी चिकित्साओं से मध्य रोग ठीक ना हो तो मध्य छोड़कर अपन को दुग्ध का सेवन करने को बताया गया है। सो ये सामान्य चिकित्सा देख लेना एक बार अच्छे से, इजी पॉइंट है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। देन अल्कोहल कैसा है, ट्रांसपेरेंट, कलरलेस, वोलेटाइल लिक्विड है और बर्निंग टेस्ट
को पास करता है। देन सेफ लिमिट ऑफ ड्रिंकिंग, मेन को 20 से 32 ग्राम पर डे, फीमेल को 14 to 27 ग्राम पर डे पीना चाहिए। टाइप्स ऑफ अल्कोहल में है इथेनॉल, मिथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनस है, आइसोप्रोपेनॉल ट्वाइस एज टॉक्सिक एज इथेनॉल, मिथेनॉल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से बनता है, और इथेनॉल साइको एक्टिव ड्रग है। देन एक्शन, act primarily on CNS, ethanol, depression of vital center causing coma or death, or alcohol act as a hypnotic, small dose act as a appetizer, alcohol। नेक्स्ट है एक्यूट अल्कोहल पॉइजनिंग। सो साइन एंड सिम्टम्स क्या है, कन्फ्यूजन होगा, हाइपोथर्मिया में चला जाता पेशेंट, एबनॉर्मल ब्लीडिंग रहती, वॉमिटिंग आएंगी और पेल स्किन आती है। फैटल डोज में अडल्ट में 150 to 250 इन 1 आवर और चिल्ड्रन 60 ml, ये एक्यूट पॉइजनिंग का है। फैटल पीरियड 12 to 24 आवर और डिले 5 to 6 डे। ट्रीटमेंट में रेस्पिरेटरी सपोर्ट देना है, गैस्ट्रिक लैवेज करना है विथ एक्टिवेटेड चारकोल, विटामिन B6 देना है और हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस करना है। और पीएम अपीयरेंस में ऑर्डर तो आएंगी माउथ से, नोज से, सब जगह से। देन लीवर, लंग और ब्रेन कंजेस्टेड रहेगा, ब्रूज फाउंड इन वेरियस पार्ट रहेंगे, रिगर मॉर्टिस, प्रोलॉन्ग डिकम्पोजिशन, रिट्रैक्टेड। नेक्स्ट है क्रोनिक अल्कोहल पॉइजनिंग। सो साइन एंड सिम्टम्स, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, लीवर में जॉन्डिस, सिरोसिस, एक्यूट एब्डोमेन पेन। अभी ये पेशेंट बहुत दिन से अल्कोहल पी रहा, तो उसमें क्या क्या है, लीवर खराब होंगे, ये सब जो होता है, एक्यूट एब्डोमेन पेन होगा, अल्कोहल इंड्यूस अस्थमा, डेल्यूजन, इंसोम्निया और हेलुसिनेशन। ट्रीटमेंट में यूज एंटी एब्यूजिव थेरेपी, साइकोथेरेपी देना है। देन ऑक्सीजन थेरेपी, प्रिवेंशन ऑफ चोकिंग प्रॉब्लम और इंट्रावेनस ड्रिप टू मैनेज हाइड्रेशन। पीएम अपीयरेंस पे गैस्ट्रिक म्यूकोसा, रेडिश ब्राउन पैचेस रहेंगे, लीवर कंजेस्टेड रहेगा, किडनी ग्रैनुलर डीजनरेशन और ब्रेन में शिंकेज आएगा, क्योंकि वो बहुत दिन से अल्कोहल की पॉइजनिंग हो रही है उस पेशेंट में। तो देन ये सबसे इंपॉर्टेंट है 3 स्टेजेस ऑफ अल्कोहलिज्म। सो स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट में जो है जो स्टेज डेवलप विथ ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन 50 to 150 mg परसेंटेज होता है ब्लड का अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन। सो इसमें फ्री इन एक्शन, स्पीच, इमोशन, केयरलेसली परफॉर्म, डांसिंग, थ्रिलिंग, जो फर्स्ट इसमें प्रथम मध्य की स्टेज में अपन ने देखा था वही इसमें भी दिखा है। और इंक्रीज सेक्स डिजायर हो जाता है, डिस्क्लोज ऑफ सीक्रेट करने लगता है और रिडक्शन ऑफ मेंटल कंसंट्रेशन पावर। देन सेकेंड वाला स्टेज ऑफ इनकोऑर्डिनेशन, इसमें जो ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन है वो 150 to 250 mg। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एसक्यू के लिए पूछ सकते हैं। देन एक्साइटेबिलिटी, इरिटेबल और स्लीपी रहेगा, प्यूपिल डायलेटेड रहेंगे, एक्सेसिव स्वेटिंग होंगी, ये सब इसमें होंगी। और कोमा वाले स्टेज में जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 250 mg है, रैपिड पल्स रहेंगी, हाइपोथर्मिया रहेंगी, स्पीचेस थिक एंड स्लर रहेंगी और प्यूपिल कंस्ट्रिक्टेड रहेंगे। यहाँ पे प्यूपिल डायलेटेड थे, यहाँ पे कंस्ट्रिक्टेड है, और यहाँ पे ये एसक्यू के लिए पूछा जाता है। अगर आपको अकॉर्डिंग 3 स्टेज ऑफ एक्यूट अल्कोहलिज्म 5 मार्क के लिए पूछा तो ये वाले तो एक्सप्लेन करना, बट आयुर्वेद वाले जो 3 स्टेजेस हैं वो भी इसके साथ एक्सप्लेन कर देना। देन है लेबोरेटरी टेस्ट फॉर डायग्नोसिस, तो उसमें ब्लड अल्कोहल टेस्ट, यूरिन टेस्ट करते, केमिकल एनालिसिस के लिए आइडोफॉर्म टेस्ट और इथाइल बेंजोएट टेस्ट। देन नेक्स्ट है भांग और कनाबिस। सो साइन एंड सिम्टम्स क्या है भांग के, नोजिया, इंसोम्निया, एंजाइटी, ड्रग क्रेविंग होती है भांग की, इरिटेबिलिटी, स्वेटिंग और डिप्रेशन। ट्रीटमेंट में सपोर्टिव एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, साइकोथेरेपी एंड फैमिली थेरेपी देना है। ओपियोइड्स आर अ क्लास ऑफ ड्रग दैट एक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम टू प्रोड्यूस फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड पेन रिलीफ के लिए ओपियोइड यूज करते हैं। साइन एंड सिम्टम्स में नोजिया, वोमिटिंग, क्रेविंग ऑफ ड्रग, डायलेटेड प्यूपिल होता है, बॉडी एक होता है। देन इंसोम्निया, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, बीपी इंक्रीज और टैकीकार्डिया होता है। ट्रीटमेंट में नैलोजिन और नाइट्रिजोन। ट्रीटमेंट ऑफ ओवरडोज फॉर विथड्रॉल सिम्टम्स, मिथाडोन इज यूज। ये लर्न कर लेना, नैलोजोन और नाइट्रिजोन। देन टोबैको में इन ब्रेन निकोटिन इंक्रीज द न्यूरोट्रांसमीटर विच रेगुलेट मूड एंड बिहेवियर। सो कॉम्प्लिकेशन में क्या, लंग कैंसर, लंग डिसीज, अदर कैंसर, हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के प्रॉब्लम, डायबिटीज, आई प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, इम्पोर्टेंसी, टूथ एंड गम डिसीज, ये अपन जनरली भी लिख सकते हैं। ट्रीटमेंट में ब्यूप्रोपियन यूज एज अ निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी। देन उसके बाद डिजिटल एडिक्शन। सो डिजिटल एडिक्शन जो है इज हार्मफुल डिपेंडेंस ऑन डिजिटल मीडिया और हाई-टेक डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन, वीडियो गेम्स एंड कंप्यूटर्स। देन स्मार्टफोन एडिक्शन समटाइम्स इसको बोला जाता है नोमोफोबिया।
और साइन ऑफ डिजिटल एडिक्शन में क्या होता है, फीलिंग ऑफ यूफोरिया व्हेन यूजिंग योर स्मार्टफोन और बीइंग ऑनलाइन, अवॉइडेंस ऑफ वर्क करने जाता लगता है, इनएबिलिटी टू स्टिक टू योर शेड्यूल ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ इंटरनेट, अवॉइडेंस ऑफ फ्रेंड एंड फैमिली, इरेगुलर स्लीपिंग पैटर्न हो जाता है, फीलिंग ऑफ सेंस ऑफ बोर्डम होता है, ये सब होने लगता है साइन ऑफ डिजिटल एडिक्शन में। उसके बाद नार्कोटिक ड्रग्स, अगर क्राइम अंडर लॉ तो 20 साल की सजा और बार बार अपराध दोहराएंगा तो 30 साल की सजा होता है। अपराध और जुर्माना में 10 साल की सजा बढ़ाकर 20 साल कर देते हैं और 1 लाख का जुर्माना 2 लाख बढ़ाते हैं। और सजा अगर छोटी मात्रा में ड्रग डीलिंग चल रही तो 1 वर्ष का कारावास होता है और कमर्शियल क्वांटिटी में हो रही तो 10 साल। यहाँ पे चैप्टर होता है खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और नोट्स रिगार्डेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना।